हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी का मीनिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका एमडीयू के अंडर 6th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जीएसटी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक कंबाइंड टैक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया जीएसटी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं जीएसटी में इसके नीचे मैंने आपको सिलेबस भी दिया हुआ है जिसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, इंडिया में किन चेंजेस को इम्पोज करके जीएसटी आया, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लाई किसे कहते हैं हम जीएसटी में। उसके बाद आपकी अलग अलग टाइप की सप्लाईज कौन सी होती हैं, लाइक कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, आप किस तरह से टैक्सेस इम्पोज करेंगे, रिवर्स चार्ज किस तरह से आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या है, जीएसटी में एग्जम्पशंस आपको किन किन चीज़ों से मिल सकती है, और साथ में हम कहेंगे कंपोजिशन लेवी क्या होती है। उसके बाद आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि आप जो टैक्स लगाएंगे जीएसटी के अंडर, वो टैक्स आपका किस जगह पे, किस प्लेस पे आपका वो टैक्सेबल होगा। यानी कि क्या आप एक ही स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं, यानी कि विद इन स्टेट या इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, आप अपनी स्टेट से बाहर जाके इट मीन्स दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो, किस टाइम पे आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज की, कितनी वैल्यू पे सप्लाई कर रहे हो। फिर हम इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किन कंडीशंस में हमें मिल सकता है, इसको रिवर्स किस टाइम पे कर सकते हैं। अगर हम कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल टैक्स पेयर अगर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कोई पर्सन किस तरह से कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, ये हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 हमारे पास आएगी कि आपको इन्वॉइसेस को कैसे इशू करना है, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपका रिवाइज्ड टैक्स इन्वॉइस कैसे इशू होगा, डेबिट क्रेडिट नोट हम डिस्कस करेंगे, वाउचर्स अलग अलग टाइप के हम इसमें डिस्कस करेंगे, ई वे बिल हम डिस्कस करेंगे। साथ ही 3rd यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और उनका ऑडिटिंग कैसे होगा। और साथ में हम पढ़ेंगे टीडीएस और टीसीएस क्या है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा अलग से ही अपने आप में एक टॉपिक है और यूनिट 4 है जो आपके पास, वो है कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट 1962 आपका है, ये कंप्लीट एक्ट हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे। तो हम अब इसके बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं टैक्स से रिलेटेड टर्म्स। हम इसमें बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जो आगे जीएसटी को पढ़ने में, जीएसटी को समझने में हमारी हेल्प करेगा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हमारा टैक्स से रिलेटेड है, हमारा जीएसटी से रिलेटेड है। अब हम उसको इस लेक्चर में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो गर्ल्स, हमने सबसे पहले टैक्स की बात की। टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू की तरह से काम करता है। जो भी गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में रेवेन्यूज कलेक्ट कर रही है वो आपका पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए या फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो पैसे गवर्नमेंट यूज़ कर रही है वो गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करती है। जैसे अगर आपने कोई नया लॉ बनाना है, किसी ऑर्डर को इम्पोज करना है, जैसे ये जीएसटी आया, तो जीएसटी आने के लिए आपने पार्लियामेंट में इसको पास किया, बहुत सारे इसके एक्सेप्टेंस थे, बहुत सारे इसके रिजेक्शंस आए थे। उसके बाद बार बार इसके लिए जो आपने मीटिंग्स कॉल की, उनके लिए जो अमाउंट स्पेंड हुआ वो गवर्नमेंट इस टैक्स वाले रेवेन्यू में से खर्च करती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई अमाउंट खर्च कर रहे हो, कोई पब्लिक कार्य कर रहे हो या कोई सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सोशल इंजीनियरिंग जैसे कि लाइट्स लगाना, जैसे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप जो वाटर्स
के कूलर लगाते हो उसके लिए वाटर कूलर्स टाइप चीज़ों को इंक्लूड करना, रोड बनाना, रोड पे स्ट्रीट्स लगाना, ये सब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से करेगी और वो रेवेन्यू जो कि टैक्स की फॉर्म में आएगा। और टैक्स लगाने के प्रोसेस को हमने कहा था टैक्सेशन। अब जो ये आपका टैक्स वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना है टैक्स और, TAX, टैक्स और ORE, टैक्स और इससे बना है। इसका मतलब किसी चीज़ के बारे में एस्टिमेट करना या किसी चीज़ की वैल्यू का पता लगाना। इट मीन्स आप जिसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो पहले उसका पता लगाना कि आप किस चीज़ पे टैक्स लगा रहे हो, फिर उसके कितने अमाउंट पे टैक्स लगा रहे हो, ये आपका कहलाता है टैक्स। उसके बाद टैक्स एक ऐसी मनी है जो हमने लाइन अभी लिखी है, टैक्स इज़ द मनी, टैक्स वो पैसे हैं जो लोगों को पे करने पड़ते हैं, हैव टू पे, इसका मतलब कंडीशन है, मैंडेटरी है, ये नेसेसरी है। टैक्स एक ऐसा पेमेंट है जो कि नेसेसरी है, पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। हमने यही लिखा है, टैक्स वो अमाउंट है जो कि लोगों को सरकार को देना ज़रूरी है जिसे सरकार पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज़ करती है। उसके बाद टैक्स इज़ नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट, यानी कि अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से की गई पेमेंट नहीं है। जैसे आप डोनेशन अपनी मर्जी से करते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने सरकार को टैक्स दिया, नो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा योगदान है जो कि आप किसी कानूनी या वैधानिक अथॉरिटी को दे रहे हो और उन्होंने आपके ऊपर इम्पोज किया है जो कि आपको पे करना ही करना है। और अगर आप टैक्स की पेमेंट के लिए मना करते हो तो ये आपके लिए एक ऑफेंस माना जाएगा और ऐसा ऑफेंस जिसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। इट मीन्स अगर आप टैक्स पे करने में कोई भी फ्रॉड करते हो, डिले करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इट मीन्स नेक्स्ट लाइन में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, टैक्स इज़ ए कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी, कंपल्सरी या फिर नेसेसरी पेमेंट, इट इज़ अ कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट मीन पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। इसका मतलब अगर आपने सेवाएं दी हैं किसी को या माल खरीदा और बेचा है तो इसके लिए आप जो पेमेंट कर रहे हो वो टैक्स नहीं है, बल्कि सिर्फ पेमेंट के ऊपर टैक्स ना देना, इसको हम टैक्स नहीं कहते। हम टैक्स कहेंगे ऐसा पेमेंट जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं और जो हमें कानूनी रूप से देना ज़रूरी है उसको हम टैक्स कहेंगे। टैक्सेस हमेशा गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है और अगर नेसेसरी पेमेंट है, अगर आप टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ल देते हो तो ये आपका एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जो आपका डायरेक्ट टैक्स है मैम, हाँ जी बेटा। मैम एक बार ऑक्ट्रॉय वाला वो और एक बार रिपीट कर दो, कंफ्यूज हो रही हूँ। अभी बता देती हूँ, एक बार ये सुन लीजिए। डायरेक्ट टैक्स आपका डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर लगेगा। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन टैक्स पेयर, यानी कि सीधा उसी व्यक्ति पे लगेगा जिसने कमाया है, और डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ इम्पोज्ड, यानी कि जिस व्यक्ति पे आपने टैक्स लगाया है वही व्यक्ति सरकार को टैक्स जमा भी कराएगा। किसी व्यक्ति पे जिसने कुछ कमाया है डायरेक्ट, उसी को हम टैक्स पेयर बनाएंगे डायरेक्ट टैक्स पेयर में। और डायरेक्ट टैक्सेस के साथ साथ आपने टैक्स पेयर डायरेक्ट बना दिया और वही पर्सन सरकार को भी वो टैक्स जमा कराएगा। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। जिस व्यक्ति की इनकम है वही व्यक्ति अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देगा, तो डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स पेयर पे ही डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा और जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाए वही सरकार को जमा कराएगा। वो व्यक्ति अपने ऊपर लगाए गए करों को किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। इसका रिवर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट किसकी कार है ये, ओके कंटिन्यू। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा, कंज्यूमर्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कंजम्पशन टैक्सेस हैं। द इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बोर्न बाय, कौन बोर्न करेगा, बाय कंज्यूमर्स।
जो कि अल्टीमेटली यानी सबसे एंड में किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। जब हमने कहा कि डायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी शिफ्ट नहीं हो सकती, तो इसका रिवर्स इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी हमारी शिफ्ट हो सकती है। जैसे अगर आपने गुड्स बनाए हैं तो बनाने के टाइम पे मैन्युफैक्चरर ने दिया, अगर वो अपने गुड्स को सेल नहीं कर रहा तो इसका मतलब सिर्फ उसने टैक्स जो दिया है उसके ऊपर ही रहेगा। अगर उसकी गुड्स सेल नहीं हुई तो उसके पास टैक्स वापस रिसीव नहीं होगा। या फिर जिस पर्सन ने गुड्स को आगे सेल किया है वो पर्सन टैक्स देगा। इस बर्डन को कोई भी एक टैक्स पेयर दूसरे टैक्स के ऊपर डाल सकता है। जैसे मैंने आपको एक्साइज में और वैट CST में बताया, एक्साइज के टाइम पे मैन्युफैक्चरर ने दिया, लेकिन जब उसने सेल किया तो जिसको उसने सेल किया अब उस व्यक्ति ने फिर से टैक्स दिया अपनी परचेजिंग पे। तो इसका मतलब टैक्स पेयर अपने टैक्स लायबिलिटी को अपने से हटा के किसी दूसरे के ऊपर स्विच कर सकता है। ये हमने